दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेजन पे कूपन का जो ऑप्शन है। नए सेलर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं एक्चुअली में उनकी जो सेल होती है वो सेल जनरेट करने के लिए क्या एक तरीका अपनाते हैं एडवर्टाइजमेंट का या अदर ऑप्शंस। दोस्तों अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन में नए सेलर के हिसाब से बजट के अगर हम संदर्भ में देखें तो वो उनके लिए हम ज़्यादा बेटर नहीं मान सकते, क्योंकि नया सेलर होता है, उसके पास सेल ऑलरेडी होती नहीं है, इनकम उसकी स्टार्ट हुई नहीं होती है और वो खर्च करता है। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और होती है एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन में कि आपने मान लो लगाया एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, 200 रुपये पर डे बजट रख दिया और 15 दिन के लिए कम से कम लगाया, मान लो इतना लगाना भी पड़ता है। 200 रुपये खर्च हो गए, सेल जनरेट हुई नहीं हुई आपको लॉस है, हुई तो कोई जरूरी नहीं हुई दोनों बातें होती हैं। कूपन वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको एक चीज़ का बेनिफिट रहेगा, मान लो आपने कूपन लगाया तो अगर कूपन आपको डिस्काउंट दिया, सबसे बड़ी बात है आपको 10 रुपये 20 रुपये का जो भी रखा आप अपने बजट के हिसाब से रख सकते हो। वो आप पहले से उसकी कॉस्टिंग निकाल लोगे कि मेरे को एक चीज़ मान लो 140 रुपये की पड़ रही है, मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ, 20 रुपये का कूपन दे दिया, मेरे को 20 रुपये जरूर बचेगा। मान लो अगर कोई भी लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, नेट लॉस नेट में जैसी कॉस्ट थी वो बिक गई। तो दोस्तों कूपन वाले में आपको क्या होता है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि अगर आपकी सेल जनरेट हुई है, क्योंकि कूपन आप में जो डिस्काउंट दिया वो तभी जाएगा, आपको उसके 20 रुपये जाएंगे किस चीज़ के लिए कि अगर सेल हुई है। मान लो 20 रुपये का कूपन रखवा है, किसी कस्टमर ने उसको खरीदा तो आपको सेल भी हुई है, 20 रुपये पे हैं तो कोई बात नहीं, आपने उसको डिस्काउंट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। लगाओगे एक लिस्टिंग पे लगाओ, 2 पे लगाओ, आपकी 20 लिस्टिंग है, 25 पे 50 पे सब पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 लिस्टिंग पे लगाई आपने, मान लो 2 3 4 कूपन पे आपके डिस्काउंट खर्च हुए लगे तो आपकी सेल भी तो जनरेट हुई है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको कैसे, अब मैं आपको ये अपना कूपन क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए हम अपन चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि कोई चीज़ जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगी तब तक उसको समझा नहीं जा सकता। तो इसके लिए मैं अपना जो मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ताकि आपको जो काम की चीज़ें वो मिल जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ अपने इस पे सेलर सेंट्रल पे आ गया हूँ और इस पर अगर हम अपन देखते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जो कूपन टैब निकलेगा आपको इस पर क्लिक कीजिए। ये क्लिक किया मैंने और ये इस पर शायद कुछ नेटवर्क इशू का मुझे लग रहा है, परंतु इतना भी नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देखोगे लेफ्ट साइड में क्रिएट ए न्यू कूपन, एक है क्रिएट इन बल्क। अगर मान लो आपको क्वांटिटी में करना है, आपकी 5 लिस्टिंग पे या 6 लिस्टिंग पे या जो भी आपकी जितनी भी XY जो भी लिस्टिंग्स है उस पर करना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं मेरी चलो ठीक है एक लिस्टिंग पे ही करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कूपन, जो एक सिंगल लिस्टिंग के लिए। तो हम सबसे पहले आज अपन उस पे देखेंगे कि क्रिएट ए न्यू कूपन जो कि एक सिंगल लिस्टिंग के लिए होगा। और मेरे हिसाब से मैं आपको भी यही सजेशन करूंगा कि अगर आप पहली बार लगा रहे हो मान लो अपनी यहाँ, तो आप पहले 1 बाय 1 एक बार सिंगल लगाइए, फिर उसका रिस्पॉन्स देखिए, फिर उसके बाद लगाइए। तो सर हम यहाँ अपने नए टैब पे आ गए हैं और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, ए साइन चाहिए, जिस ए साइन पे अपने को ये अपना लगाना है क्या, कूपन। तो हम इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरी देखो साइड के अंदर दूसरी विंडो टैब खोल रखी है ताकि अपना समय नहीं खराब हो। यहाँ पे मैंने लिया, इसके लिए ये साइन है, जो भी मेरी ये लिस्टिंग है इसको मैंने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, सर्च करेगा तो जो लिस्टिंग आपकी है वो लिस्टिंग आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप इसको देखो साइड के अंदर आपको दिख रहा है, मैंने जहाँ पे मेरा ये माउस ब्लिंक कर रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, कंटिन्यू। अब दोस्तों नीचे देखो, अब आपको कौन सा वो पीरियड सेलेक्ट करना है जिस पीरियड के लिए आप अपनी ये लगाना चाहते हो लिस्टिंग। जैसे स्टार्ट डेट, मान लो आज डेट है अपनी 20 अप्रैल है, सॉरी 20 मई, मैंने 20 मई को स्टार्ट किया। अब आ गई एंड डेट। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका कूपन लगाए वो एंड डेट क्या होनी चाहिए, कम से कम आप उसको 1 महीने के लिए ज़रूर लगाओगे। तो मैं अपन इसको मई 20, ये जो 20 मई से अपना स्टार्ट हो रहा है और इसको हम ले लेते हैं 20 जून या 19 जून तक अपन ने ले लिया। फिर आ गया परसेंटेज ऑफ और मनी ऑफ। दोस्तों देखो कूपन्स में 2 चीज़ें होती है कि आप कूपन पहले, अच्छा मैं आपको पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कूपन का मतलब क्या हुआ। कूपन का एक्चुअल में मतलब ये हुआ कि आप अपने कस्टमर को कुछ
पर्टिकुलर समय के लिए एक डिस्काउंट दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी जो लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग प्राइस है वो कम नहीं होगी, एक पर्टिकुलर समय के लिए कस्टमर को बेनिफिट मिल जाएगा। और उस कूपन के कारण आप जब क्रिएट कर दोगे तो आपकी लिस्टिंग के नीचे हरे कलर में एक वो ऑफर दिखाई देगा। उससे कस्टमर का ध्यान एक्स्ट्रा जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ कूपन है, और वो आपकी लिस्टिंग पे एक बार जरूर सर्च में लाएगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इससे कुछ प्रतिशत तक आप देखोगे तो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब दोस्तों मैं अपने इस पॉइंट पे आता हूँ। सेट डिस्काउंट वाले में दो चीज़ होती है, एक होता है परसेंटेज और एक मनी। मान लो आपने कोई, आपकी लिस्टिंग की प्राइस है 200, आप चाहते हो कि मैं इसमें आप जो भी रख दोगे, मान लो आपने रख दिया कि 10% तो यहाँ पे आप लिख दो 10 लिख दिया, तो क्या होगा, आपकी 200 का 10% कितना हुआ, 20 रुपीज़, यानी कि उसको 10% लेस होके 180 में उसको वो चीज़ मिलेगी। परंतु मैं ये कहता हूँ, मेरा सजेशन है, बाकी ये भी कोई ये नहीं है कि परसेंटेज वाला कोई ऑप्शन ख़राब नहीं है, मनी ऑफ वाला रखिए जिसमें आपकी कैलकुलेशन में भी ईजी रहेगा कि चलो ठीक है मैंने 20 रुपये दे दिया। मान लो 235 रुपये की है तो आपको कैलकुलेशन में भी रहेगा कि चलो ये कितना क्या है और है। मनी ऑफ में आप रखोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ रख दिया 20 रुपये सीधा, चलो 20 रुपये रख दिया, ये कर दिया, तो आपको जो भी कूपन होगा वो आपका पर ऑर्डर पे 20 रुपये का उसको कूपन मिल गया। नेक्स्ट ओपन आता है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मनी ऑफ वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट में अपन लिखेंगे ₹20। अब आता है नीचे एक ऑप्शन है चेक बॉक्स में, आप देखोगे लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर, यानी कि आप कस्टमर जो आप जिसको भी आप अपन मान लो दे रहे हो कि जो भी बजट दे रहे हो वो उसकी लिमिट कितनी है। भाई आपने लगा दिया 20 मई टू 20 जून, ये तो आपने लगा दिया, परंतु आप ये भी रखना चाहते हो कि मैं इस दौरान मेरा बजट 1000 रुपये का है, या 2000 रुपये, या 5000 रुपये, या 10,000 रुपये, जो भी है, मैं इतना रुपये खर्च करना, उससे ऊपर लिमिट नहीं हो। मान लो कस्टमर को आपने कूपन डाला, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, और आप नहीं चाहते थे कि मेरा बजट इतना ही है, तो इसमें आप अपने मान लो रख दिया आपने 1000, परंतु इसमें आपको मिनिमम 1000 रखना जरूरी, रख दिए। फिर आइए नीचे, नेक्स्ट है कूपन टाइटल। कूपन टाइटल आपको कुछ भी रख सकते हो, सेव, जैसे ये आपने 20 रखा तो सेव ₹20 ऑन, जैसे मान लो आपने नई लिस्टिंग की है तो मैं कहता हूँ कि आप इसमें, आप ये एक्चुअल में अपनी मेमोरी के लिए ही होता है, ताकि आप जब भी देखो कूपन की आगे इन फ्यूचर अपने हिस्ट्री में कि मैंने कब कब क्या किया था, तो वो उससे आपको पता चल जाए। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैं जैसे ज़्यादातर इसको प्रेफर करूँगा कि आप ये लिख दो लिस्टिंग ऑफर, LISTING लिस्टिंग ऑफर, ये अपन ने रख दिया। टारगेटिंग, देखो कस्टमर दो तरीके के होते हैं, अमेजन प्राइम कस्टमर और ऑल कस्टमर। अगर अमेजन के प्राइम कस्टमर रखोगे, आप सिलेक्ट करोगे, तो अमेजन के जो प्राइम कस्टमर है उनको ही बेनिफिट मिलेगा, और ऑल कस्टमर पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो अमेजन के जितने भी कस्टमर है उनको इस कूपन का बेनिफिट मिलेगा। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखो आपको यहाँ पे ये रिव्यू दिखाएगा कि भाई आपने क्या क्या किया है। जैसे कूपन टाइटल आपने रखा था सेव ₹20 ऑन लिस्टिंग ऑफर, डिस्काउंट आपने क्या डिस्काउंट रखा है 20, तो 20 आपने रुपीज़ रखा, ये आपका 20 शो हो रहा है। बजट आपका 1000 रुपये बजट है, ये आपने यहाँ पे शो हो रहा है। शेड्यूल कब से कब तक का है। टारगेट कस्टमर जो भी है आपके, जैसे आपने रखा कस्टमर, ऑल कस्टमर रखा तो ऑल कस्टमर, अगर अमेजन प्राइम कस्टमर रखे थे तो वो 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर, यस कोई कस्टमर 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर। इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में मैं वहाँ पे भी आपको क्लियर कर रहा था, यहाँ दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मान लो आपने कोई लिस्टिंग, कोई कस्टमर ने कूपन का एक बार प्रयोग कर लिया, तो आप अगर यहाँ पे नो करोगे तो उसको कूपन का ऑफर एक बार ही मिलेगा। अगर आपने यस कर दिया तो उसको वो बार बार भी इसको अपन ने यूज कर सकता है, यानी कि वो उसको कूपन का बेनिफिट बार बार भी मिल सकता है। और दोस्तों इसके बाद करने के बाद आप इसमें ये जाओगे और ये सबमिट टैब है, सबमिट टैब पे क्लिक करोगे और ये इसमें लगभग अपने जो थी फॉर्मेलिटी कर ली, और ये देखो ये आ गया वी रिसीव योर कूपन सबमिशन। और ये कम से कम एक्चुअल में यहाँ पे उन्होंने देखा, देखो आप भी देखोगे, यू विल बी एबल टू एडिट योर कूपन अप टू 6 आवर्स बिफोर स्टार्ट डेट। ये रात को मिडनाइट तक ये आपका कूपन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों शायद मुझे आशा है आपको वीडियो
काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा और लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।